आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम आज अमावस्या माता की मौनी अमावस्या पर कथा सुना रहे हैं। भक्तों, कथा को संपूर्ण सुनिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह हर समय पूजा पाठ आदि किया करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार पक्के सहेलियां थीं। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब रानी ने साहूकार के रोने की आवाज सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तब राजा ने रानी को बताया, रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकार बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह बहुत दुख से रो रहा है और उसकी पत्नी भी रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये दुख क्या होता है और इसके कारण क्यों रोते हैं। तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है ना, इसलिए वह बहुत दुखी है और वे दोनों अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुख से रो रहे हैं। तब रानी ने फिर से पूछा, महाराज, ये दुख क्या होता है। तब राजा ने गुस्से में आकर रानी से कहा, यदि तुम्हारा पुत्र मर जाए तो आपको दुख होगा। जाओ अपने पुत्र को मार दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया, महाराज, अब बताइए दुख क्या होता है। तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान में चला गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीतकर महल वापस लौट आया। अब राजा सोच में पड़ गया, आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं ये नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उनसे कहा, हम गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं, तुम तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वह दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए चले गए। तब बकरी का रूप धारण करे माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। ये दुख कब भोगेगी, इसे दुख कब मिलेगा। तब भगवान शिव ने कहा पार्वती से, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में ये रानी बनी है और सुख का आनंद भोग रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी।
रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वह दोनों वापस में अपने महल में लौट गए और राजा ने अपने राज में घोषणा करवा दी, अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत कथा एवं दान पुण्य इत्यादि करने लगे और सुखपूर्वक रहने लगे और कहने लगे, जय अमावस्या माता, जय विष्णु, जय शिव। कथा वृत्तांत भक्तजनों आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। आपका बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद।